चोटी तो देखो, ये कैची होती है। वाह जिया की चोटी। बेटा कल भी नहीं जा पाएगा ये हालत थी। नीचे लाओ। ओए नहीं पहले ये तो खा लो, इसको फिनिश करो। हाय राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और डुगू स्कूल नहीं गया है। वो सुबह 4:30 बजे से जगा हुआ है। उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे सर्दी हो गई है। सर्दी के साथ माइल्ड फीवर है, जुकाम हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो उसे नहीं भेजा क्योंकि फिर वो इन्फेक्शन फैलाता। बस वो इन्फेक्शन लेके तो आया है, बट अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है? फिर ही है वहाँ पे, और क्या बोलते रसोई में बर्तन कर रही है। यहाँ कपड़े हैं, कपड़े में थोड़ा वो कर रही हूँ। हल्का सा गर्माहट, धूप नहीं निकली है तो मैंने कुछ कपड़े यार देखो डाले हैं यहाँ पे। यार क्या करूँ, सूख नहीं रहे ना, तो कुछ डाले हैं क्योंकि ना धूप नहीं है पर गर्मी गर्मी सी हो रही। पता नहीं आज बाहर वैसे ठंडक रहती है, गर्म गर्म सा लग रहा है। उम्मीद है कि आज धूप शायद निकलेगी तो ये थोड़ा तो सूखे यहाँ। ऐसे डिजाइन है, डिजाइन नहीं उतरती है ये। बस बस चलो सफाई करो। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सफाई कर रही थी, मुझे कवर चेंज कर रहे थे तो वही कुछ बात कर रही थी। और मेरे को लगा थोड़ी खिड़की खोल लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप तो नहीं यार, गर्मी मतलब थोड़ा मौसम थोड़ा गर्म गर्म सा था तो ना घर में थोड़ा सा सीलन सी हो जाती है। और अभी जैसे कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं तो फिर मैंने खिड़की खोली तो वहाँ पे छिपकली थी, तो मैं छिपकली दिखा रही थी। और खिड़कियों पे आ जाती है, और खिड़की खोल दो छिपकलियाँ चली भी जाती है, कुछ एंटर भी हो जाती है। तो हमें जल्दी जल्दी से जो काम था वो शुरू कराया। बालकनी करनी थी मुझे, बालकनी बहुत गंदी हो रही थी। बट शाम तक आते आते मेरी भी तबीयत खराब हो गई। स्टिल अभी आपको शायद मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, तो अभी फ्लू हुआ हुआ है हम लोगों को। तो तो बच्चे ना मम्मी ने खेल ढोकले रहे ले थे। आई थी तो आज मैंने खाना नहीं बनाया। तो मम्मी ने कल स्पेशली चना दाल भिगोई थी हम लोगों के लिए ढोकले बनाने के लिए, और अभी रखे भी हुए हैं। तो मैं बहुत अच्छे ढोकले थे, तो आज मैंने लंच नहीं बनाया इस खुशी में, है ना। कौन का दादी लाई थी ना। मम्मी ने आज मेरी हेल्प की, बहुत अच्छी क्लास ली और सही क्लास ली है। वो ना अभी बारिश हो रही है ना, मम्मी ने बड़ी अच्छी क्लास ली उसकी। इतनी अच्छी क्लास ली है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके क्लास लेने के बाद भी वो बाहर साफ़ करके नहीं गई, भग गई वो। तो फिर मैं इन लोगों को खाना खिलाई थी। उस टाइम पे जब मैं बाहर निकली मुझे लगा इतनी गंदी क्लास लगी है तो ऑब्वियसली काम करके गई होगी। जब मैं बाहर गई तो नहीं बरांडा साफ़ किया उसने। तो क्या अभी कीचड़ कीचड़ हो रही है तो फिसलन। आपको याद है डुग्गू सॉरी जिया और राजा गिर गए थे सीढ़ी से, तो सीढ़ी में खाई हो रही है। तो मम्मी से कह रही थी, मम्मी कह रही थी तू सीढ़ी क्यों नहीं धोती है, ऐसे काम करेगी, घर ख़राब कर रही है, घर सड़ा रही है। तो फिर मम्मी को कह रही थी कि मैं सीढ़ी से गिर गई थी एक बार तो मैं इसलिए साफ़ नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी, फिर बात यही हो गई ना कि तुम गिर गई थी तो सभी गिरते रहे, फिर सीढ़ी बहुत गंदी हो रही है सीढ़ी। क्या होती है यहाँ से धोती है अगर क्या बोल वॉशिंग मशीन का सर्फ है वो सीढ़ी में बह जाता है, फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तो धो के बस सीढ़ी तक छोड़ देती है। ओवर द टाइम वो बारिश भी हो रही है, काई हो रही है, फिसलन हो रही है, सब हो रही है वहाँ पे। कोई गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। पहले गिर ही चुके हैं ये लोग पिछले साल, डुग्गू और सॉरी जिया और राजा। उसके बाद भी वो नहीं धोई। मेरी मम्मी कह रही थी दूसरी है एक लगने को तैयार है तो कर लूँ बात। तो फिर उसने सुन लिया। फिर मैं कह के बोल रही थी कि दूसरी लगाओगी आप, ऐसा वैसा, मैं तो जो कहते हो वो करती हूँ। फिर मैंने बोला नहीं नहीं मैं अभी तो नहीं, मम्मी पर बोल रही हैं तो मैंने बोला घर पे काम साफ़ नहीं होगा तो फिर लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना भी नहीं अपने अंडर में ले सकती ना, इतना नहीं बचा सकती। अगर घर की सीढ़ियाँ गंदी हो रही है, कोई गिर जाएगा तो मैं थोड़ी ना जिम्मेदारी लूँगी। तो बड़ी अच्छी क्लास लगी उसकी, अच्छी लगी यार, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो आधे काम छोड़ के जाती है। हम लोग की झाड़ू पोछा वो कई बार ऐसा करती है कि पैर काले हो जाते हैं और ऐसा लगता है हम कंस्ट्रक्शन साइट पे। ओए होए, तो मैं जा रही थी कपड़े फिर से और धोने। ये मैंने बालकनी में डाले थे, धूप थोड़ी निकली थी, फिर से ना बारिश वाला हो रहा है। जिया की फ्रॉक में फेंक दूँगी भाई, क्योंकि ये फ्रॉक ने मेरी बड़ी इज्जत उतार के रखी है। क्योंकि फ्रॉक का कंधा ओए लग जाएगी बाबू। बस बस फ्रॉक चेंज कर दे वाली, दूसरी फ्रॉक पहनोगी, दूसरी फ्रॉक पहनोगी तो चिड़चिड़ी देखना। फ्रॉक पहनोगी दूसरी, जाओ। ये चप्पल जूते कौन ले आया वापस, देखो चप्पल उठा के ले आई है, निक्कर उठा के ले आई है। मैंने बाहर सूखने के लिए डाला था और इसने यहाँ डाल दिया। क्या तरीके हैं, क्या तरीके हैं बेटा, कितनी बार चेंज करूँ?
पूरे घर में ना मक्खियाँ ही मक्खियाँ हो रही हैं। और मैं भी देख रही थी कपूर जलाने से मक्खियाँ भगती हैं, तो मैं कपूर जलाती भगती हैं बस। तो दरवाज़ा बंद करूँगी तो भगेंगी, तो मैं सोच रही हूँ अभी चलाऊँ या बाद में, क्योंकि अभी तो खिड़की विड़की सब कुछ। तो आज अभी मुझे ना गैस की डीप क्लीनिंग करनी है, उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ाऊँगी। मैंने दाल को यार मक्खियाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही। कपूर तो मैं यहाँ तो जला दूँ पहले। देखो मेरी बहुत गंदी गैस हो रही है, क्योंकि मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिला इससे साफ़ करने का। इसमें मैं बेकिंग सोडा और लिक्विड डिटर्जेंट डाल के छोड़ दूँगी। तो मेरी हाउस हेल्प ने लिक्विड डिटर्जेंट ख़त्म कर दिया है, उसका पूरा पैकेट ही गायब है। लाइक बेकिंग सोडा, खाना सोडा। जिया की चौथी तो देखो, कोई जिया की चौथी तो देखो, ये कैसी कैसी लड़की बहुत पाली है, मेरी पाली है। देखा चौथी, वाह जिया की चौथी अच्छी है। ये देखो एक और, ये भी तो है, तू है, तू कितनी है? ये 3 है। तो टेढ़ी हो गई है पर वैसे अच्छी। दिखाओ डांस करते जल्दी से। ओके उसके बाद मैंने सफाई करना शुरू किया। तो जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा गंदी थी, तो उसको थोड़ा साफ़ करने में टाइम लगा। और उसको थोड़ा सा और मुझे 2-3 बार बेकिंग सोडा डाल के, आप लिक्विड डिटर्जेंट डाल के बेकिंग सोडा डाल के 20-25 मिनट के लिए छोड़ दो एंड देन क्लीन कर लो। तो ये काम आप रात में खाना बनाने के बाद या दोपहर में खाना बनाने के बाद कर सकते हो। तो उसके बाद फिर देख सकते हो आप कि 3 चूल्हे तो एकदम अच्छे से साफ़ हो गए थे, एक ज़्यादा काला हो रहा था। तो मेरे को ना बीच में टाइम नहीं मिला, वरना मैं बहुत रेगुलरली जो है इसकी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। पर कहीं ना कहीं चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं, तो कई बार होता है काम, कई बार नहीं होता, और थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा फैल जाता है हम लोग का घर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर फैलाते हैं। हमारा बच्चे में जिया बहुत ज़्यादा फैलाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो क्या ना करे, कुछ भी खाएगी कहीं डाल के आ जाएगी, वहाँ मक्खियाँ हो जाएंगी। अभी केला खाया तो बालकनी में डाल के आ गई, वहाँ पे इतनी मक्खियाँ थी, मैं आपको बताऊँ 100 मक्खियाँ होंगी। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा फिनाइल डाल के आई थी, और उसके बाद फिर मैंने वो स्प्रे मारा है, और फिर मैंने बालकनी बंद करी, और अब जाके वो थोड़ा साफ हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरक की चाय की ज़रूरत थी। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे दूध डाला है। तो आजकल बर्तन मेरे बच्चे लगवाते हैं, तो मेरे बर्तन थोड़े से अनऑर्गेनाइज दिख सकते हैं आपको। उसके बाद मैं यहाँ पे खिड़की बंद करी थी, क्योंकि फिर से बारिश का मौसम हो रहा था, और मैं नहीं चाह रही थी, ऐसे पता है बारिश आ जाती है अंदर, खिड़की बंद ना करो तो सोफे गीले हो जाते, तो सीलन हटाने का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर मैंने यहाँ पे वो जो छिपकली है उसको भगा दिया, और भगाने में सफल होने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो कर्टन है वो कर रही थी। तो अभी शाम का जो काम रहता है मेरा काफ़ी सारा हो जाता है, और आप शायद घूमते घूमते ही बहुत काम कर लेते। तो बच्चों भी मत खटकाओ, मम्मा आ रही है। उसके बाद फिर मैं कपड़े उठाने गई थी, क्योंकि जो बाहर गए थे, क्योंकि बारिश का सीज़न वापस से, मतलब कि बारिश आने लगी। फिर मैंने फिर दाल चढ़ा दी। तो मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं जितना काम करती रहती हूँ और मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं और कर पाऊँ, पर मेरे को लगता है कि थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि बच्चों वाला घर है, आप बिना खाना बनाए रह नहीं सकते। उनको बच्चे और खाना डिमांड करते हैं, उन्हें खाना खाना पसंद होता है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई, उसके बाद मैंने ब्लैंकेट से कुछ सामान मंगवा लिया था, क्योंकि राजा की भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने बोला मैं यहीं से ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि बिना करी पत्ते और धनिया के मैं दाल नहीं बना सकती। और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा इतना अच्छा करी पत्ता आया था, बहुत अच्छा करी पत्ता है। तो ब्लैंकेट में ना सब्जी अच्छी मिलती है, बिग बास्केट में सब्जियां मेरे को यहाँ पे पुरानी सब्जियां मिलती है, ब्लैंकेट में एकदम फ्रेश सब्जी देते हैं। तो थोड़ा सा रेट का फर्क है, बट अच्छी सब्जियां मुझे ब्लैंकेट में मिलती है। उसके बाद फिर दादी आ गई थी, दादी नीचे से टिफिन लेके आए थे, टिफिन वाले ने टिफिन दे दिया था जो मैंने मंगवाया था। तो ये टिफिन मैंने डुगू के लिए मंगवाया था, क्योंकि मेरे को उसके लिए बहुत टाइम से स्टील का टिफिन चाहिए था। तो मैंने बोला था मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी।
तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड बहुत अच्छा आया। तो दादी कह रही थी इसकी कि बहुत बड़ा नहीं है, खोलेगा कैसे क्या। मैंने बोला वो जो मैडम होती है ना वहाँ पे जो काम करती है वही इन लोगों को टिफिन कराती है, तो उनका काम रहता है। तो फाइनली मैं टिफिन मंगवाने में सफल रही और बहुत ही अच्छा टिफिन है। इसमें देखिए चम्मच वगैरह भी सब रखने की एक अलग जगह थी। ये आपको अच्छे से दिखा दूंगी मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बच्चे मतलब डुगू ले गया था अपना। उसके बाद दादी डुगू को पढ़ा रही थी, इस बीच में मैंने दाल है उसमें तड़का लगाया। तो तड़के वाली दाल खाते हैं बच्चों ने, सब उबला खाना बंद कर दिया है, उनको खाना है अब प्रॉपर खाना खाते हैं यार, कि मसाला वसाला सब खा लेते हैं। फिर यहाँ पे धनिया जो वो था वो करी पत्ता था, एक डंडी मैंने धो के रखी थी वो मैंने डाली, मैं डालना भूल गई थी तो मैंने उसको डाला है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो दाल थी वो करी, और इसमें मैं टमाटर जो बॉयल हम दाल के साथ कर देते हैं वो करी। और पता है दाल में पानी बहुत हो गया था, आज मैंने पानी दाल बनाई थी। मैंने कभी इतनी पतली दाल नहीं बनाई अपनी लाइफ में। फिर मैंने पतली दाल बनाई, फिर मैंने उसको बहुत उबाला है और उसके बाद जाके वो गाढ़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मसाले डाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके बाद फिर जो दाल है वो डाल दूंगी। एंड मैं हल्का सा अमचूर पाउडर डालती हूँ दाल में, पता नहीं मुझे हल्का खट्टापन अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे देखिए पतली एकदम पतली पानी दाल थी, तो मैंने इसे तेज गैस पे ढक के छोड़ दिया था धनिया डाल के। एंड देन फिर ये गाढ़ी हो गई थी तो उसको थोड़ा गाढ़ा किया है। इस बीच में मम्मी यहाँ पे डुगू को पढ़ा रही थी, जिया मेरे साथ रसोई में ही लगी रहती है, तो वो चेयर रखती है वो रसोई में लगी रहती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चली गई थी सब्जी काटने के लिए। जिया को मैंने खाना लगा के दे दिया, जिया अपना खाना खा रही थी टेबल पे। टेबल मैंने साइड कर दी है, अब ये लोग ना थोड़ा प्रॉपरली खेल भी पाते हैं। अभी थोड़ा टाइम में कूलर भी हट जाएगा तो और जगह बन जाएगी। तो उसको छींक लगी थी तो वो हंस रहा था, तो क्योंकि स्कूल नहीं गया था तो हमने इसे 1-2 पेज एक्स्ट्रा अपने हिसाब से कराए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इसकी जो काम करने की प्रैक्टिस है वो जाए। और उसके बाद फिर राजा भी इसकी दवाई ले आए थे नेबुलाइजर की, तो उसको थोड़ा सा नेबुलाइजर भी दिया था मैं रात में, क्योंकि इस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा था कि उसे रात में सोने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद फिर मैं उसका खाना ले आई थी, खाना मैंने डाल के रखा था कि खाना खा ले। फिर दादी ने बोला खाना खा के नीचे आ जाना। अब दादी ने इतना बोला है और इन लोगों ने ये था कि अब तो जाना ही है क्योंकि दादी ने बुलाया है, और बच्चों का बहुत प्रेम बढ़ गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और स्पेशली डुग्गू का भी इतना प्यार बढ़ गया है यार, कि अच्छी बात है ना यार। लगता है कि बच्चों को भी वो सब मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, प्यार। और यहाँ पे खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद उन लोगों ने लगाई रट, और यहाँ पे देखिए पता तो बहुत इमोशनल फील हुआ यार जी आके मुझे। इन लोगों को दादी पास जाना है, खाना खा लिया। कहाँ जाना है तुम्हें? मुंह तो धो लो। कॉक कॉक है यहाँ, कॉक। कहाँ जाना है आपको? आपको भी कॉक चाहिए? कहाँ जाना है? ये रे डुगू, ये रे। कहाँ जाना है? दादी 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 चलो। क्या? दादी दादी पास जाना है इसको। डुगू जी आपको कहाँ जाना है आपको? दादी के पास। दादी एक बार में एक बच्चे को संभाल सकती है, मेरा खाना पूरा नहीं बना है। दादी पास जाना। और डुगू चला गया क्योंकि दादी उसको बोल के गई थी। तो हाय राम, नहीं मेरा जान। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? दादी ओए ओए, मम्मी अगर चली गई आश्रम तो क्या होगा? अब सोचो। अब जिया तो पागल हो जाएगी। डायपर लगाना भूल गया। बहुत रो रही थी तो फिर दादी ने बोला भाई भेज दो उसे भी, देखते हैं क्या संभालते हैं, है ना। लड़ते रहते हैं यार ये वैसे। तो यार मैंने थोड़ी कम रोशनी रखी है, आप लोग को ज़्यादा लग रही है उसमें कम रखी है। तो बच्चों को भेजा तो है, अब देखते हैं। वैसे मम्मी संभाल ही लेंगी, अगर वो ना लड़े तो वो बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के लिए। वो लड़ जाते हैं ना तो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं कि धक्का मुक्की नोचम नाची करते हैं। तो आज सबकी तबीयत ख़राब है, मेरी और डुगू की। हम दो भी सब में आते हैं। तो मुझे नहीं था पहले सुबह से, फिर मुझे अभी शुरू हुआ, मेरा गला दुख रहा है। फिर मैंने फटाफट दाल चावल चढ़ाए और रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी तो थोड़े से ही खाए, उन लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया। डुगू तो मन ही नहीं कर रहा है सुबह से कुछ भी खाने का। तो सर्दी में नहीं खाते हैं चावल, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बनाने की अभी, कि मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, वायरल की लग रहा है सिम्टम्स है।
तो फिर इनको खाना देना था, तो मैंने इनको खाना, मेरे को लगा जो बन जाए वो भी दे दो। उसके बाद क्योंकि देखो यार कुछ नहीं होता, वैसे खड़ा ही हो जाता, मुझे काटी हुई उसे छौंकना है, तो वो तक करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मम्मी चली जाएंगी तो इन लोगों का क्या होगा, क्या बनेगा। शायद तब जाते हुए देख लेंगे तो तसल्ली कर लेगा। डुगू तो कर लेता है, जिया का रहता है बहुत। तो ऐसे ऐसे रोई है, मम्मी को दया आ गई, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा सा हो जाता है ना यार, इतना भाग नहीं पाती और जिया के साथ भागना पड़ता है। डुगू जब जाता है तो वो आराम से, मम्मी बैठी रहती है, वो अपना खेलते रहता है, दोनों मतलब आपस में बिजी रहते हैं। और जिया ऐसा है कि वो हर जगह हुड़दंग मचाती है। अभी मैंने प्याज मंगवाई थी, उसने सारे प्याज के छिलके निकाल दिए ऊपर से अपने हाथों से, पूरी रसोई फैला दी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं नीचे भी कुछ करूँ। तो डुगू का एक बहुत अच्छा सा टिफ़िन मंगवाया है। मैं सोच रही थी इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी शूट कर लूँगी, ताकि हो जाए, कोई वो नहीं है। मेरे को पसंद आ गया था और मैं स्टील का टिफ़िन देख रही थी बहुत दिनों से, तो मुझे स्टील का टिफ़िन वो बड़ा अच्छा लगा, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, इसलिए मैंने मंगवाया। कंपनी नहीं पता, इसका पहला टिफ़िन मिल्टन का है और ये वाला टिफ़िन पता नहीं, पर इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लाइक ड्यूरेबल है, सब है। तो ये मंगवाया है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर पसंद आता है तो, है ना। लिंक मैं दे दूँगी अगर चाहिए होगी तो, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इसलिए मैं अलग से लिंक नहीं दूँगी, जो मांगेगा उसको दे दूँगी। तो बस यार अभी मैं थोड़ा लेट ही हूँ, फिर जाके सब्ज़ी कर दूँ। और अब मैंने यहाँ पे सब्जी जो थी वो चढ़ाई, एकदम जीरे में छौंकी थी, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं मचाया, क्योंकि दाल चावल एकदम प्लेन राजा नहीं खाते, उन्हें कुछ लगता है सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे देखो दाल हो गई थी गाढ़ी, अभी और ठंडी होके हो जाएगी, तो एकदम पारी दाल थी। उसके बाद फिर ये है अगली मॉर्निंग का दिन, और मैंने सबसे पहले उठते साथ ही बच्चों के लिए पनीर फ्राई करे कि वो लोग उठ के कुछ खा ले। तो यहाँ पे उनको आज मैंने नाश्ते में सिर्फ पनीर, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के दिया था। बच्चे पहले एक बार पनीर नहीं खा रहे थे, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि वो लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो मेरे को लगा नहीं खाएंगे तो सब्जी बना लेंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे पनीर नहीं खा पाती, मुझे ऐसे सिर्फ पनीर नहीं खाया जाता, वैसे पनीर खाया ही नहीं जाता। मैं अपने हाथ का पनीर बना लूँ तो बना लूँ, मैं कभी भी रेस्टोरेंट जाके कहीं पे भी जाती हूँ ना, मैं कभी पनीर की सब्जी ऑर्डर नहीं करती, बिकॉज मुझे पनीर से पसंद भी नहीं है। उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पे पनीर खा रहे थे, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ये कैमरे की वीडियो नहीं है, ये उसकी वीडियो है, लाइक स्नैपचैट पे शूट करी थी मैं। तो उन्हें बहुत ही अच्छे से अपना पनीर खाया, और फिर जो बचा था वो राजा ने खाया। फिर मेरे को लगा कि रहने दो यार, मैं नहीं बना रही अब पनीर की सब्जी, क्योंकि इतना पनीर बचा है। है। और आज गुप्त नवरात्रि थी, तो अष्टमी थी, तो मम्मी के लिए थाली लाई थी खाने की, वो जो कन्या उसकी रहती है। तो इन लोगों ने वो सब मिल बांट के खाया है। घर में कुछ नहीं बना है अभी तक। मेरी खुद की तबीयत ऐसी गई हुई है, सर फट रहा है यार बहुत ज़्यादा, मेरा सर दुख रहा है, बस झुकने पे भी रहा, सर दुख रहा है। और आज 3 तारीख हो गई है और डुगू की करनी है शॉपिंग, और डुगू की बर्थडे बोल रही हूँ, बर्थडे जो है वो है 7 तारीख को। तो 7 को हाँ, तो उससे पहले करने जाना था हमें शॉपिंग, बट लग नहीं रहा है कि अभी तो जा पाएंगे। आज तो नहीं जा पाएंगे, कल तक पता नहीं, परसों शायद, यानी कि ये देखो बच्चा 4-5 तक जा पाए शायद, आज 5 तक। तो डुगू के बर्थडे के आसपास हम लोग की तबीयत ख़राब होती है, एक करवा चौथ के आसपास होती है, एक डुगू के बर्थडे के आसपास होती है। है ना भाइया तो डुगू के बर्थडे के आसपास, डुगू के फर्स्ट बर्थडे पे हम लोग की बहुत तबीयत ख़राब थी। हम तीनों को वायरल था, डुगू मिला के 103-4 फीवर था। तो ये मौसम ऐसा रहता है, चाहे वो करवा चौथ के आसपास हो, जब फेस्टिवल होते हैं तब बीमार होना आपका पक्का, आपका गला ख़राब होगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। और वो हर साल होता है, क्योंकि पहले जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती थी, मेरा फेशियल का या कुछ भी काम कर रही होती थी, तो मेरा गला ख़राब रहता था उस टाइम पे। तो वो एक सीज़न है, एक ये सीज़न है डुगू के बर्थडे पे। तो हम लोगों का अगर सब सही होता तो हम लोग आज बाद में शॉपिंग करके फ्री हो गए होते। तो ये 2 दिन से स्कूल भी नहीं गया है। हाँ, अब कल का भी नहीं पता। बेटा ख़त्म हो गया, गैस तक ख़त्म हो गई। अरे हाय, हाँ चलेंगे बेटा दादी के पास, दादी के पास जा रहे हैं।
दादी ना सो रही है। नहीं सो रही? एक जाएगा तुम में से, बताओ कौन जाएगा? भाई और दादी? अच्छा। जिया नहीं जाएगी। जिया तो नहीं जाएगी। जिया मम्मा डुगू दादी। मम्मा दादी नहीं, मम्मा डुगू, मम्मा जिया डुगू दादी। ओके ठीक है। तो एक ही बच्चे को मैंने नीचे भेजा था जो कि था डुग्गू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। फिर मैंने आज लगा दिया था वैक्यूम, क्योंकि बालकनी में वैक्यूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, डस्ट वगैरह सब हुई पड़ी थी। तो मैंने वैक्यूम क्लीनर से सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कल बालकनी डीप क्लीन करी है। मुझे ना 2 घंटे लगे हैं, पूरा दीवार से लेके हर चीज़, जहाँ जहाँ जाले से लेके सब कुछ मैंने साफ किया, क्योंकि ये लोग बालकनी में ही खेलते हैं और 1 हफ्ते में आप ये क्लीनिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अटैचमेंट चेंज करी थी, जिया बैठी हुई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से डीप क्लीन किया है, जो कांच थे वो साफ करे, जहाँ जहाँ गंदगी थी वो साफ करी। बालकनी का फैन खराब हो गया तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैं बीच में आके थोड़ा रेस्ट भी किया, क्योंकि जब मैं झुक रही थी तो आपको जब सर्दी में झुकते हो आपका सर बहुत गंदा वाला दर्द होता है ना, मेरा वो वाला सर दुख रहा था। बहुत भारी हो रहा है, पर मैं भी ना थोड़ा बालकनी साफ कर रही थी। बहुत मक्खियाँ हो रही हैं यार, बहुत मक्खी बरसात में आती है, और इन लोगों ने ना चिप्स कुछ खा के सब कुछ गिरा के रखा हुआ है। तो अब क्या, मैं डीप क्लीनिंग ही करी थी, जो आधी करी थी। यहाँ का फ़ैन ख़राब हो गया तो गर्मी लग रही थी, मैं अंदर आकर थोड़ी हवा खा रही थी। अब फिर करूँगी सफाई। एंड देन जो बची हुई सफाई थी वो मेरी करी, मतलब हर जगह ही गंद हो रही थी, तो मैंने पूरा वैक्यूम से जो ग्रासेस है वो साफ करी। ये ग्रासेस निकल के धुल सकती हैं, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि फ्लोर की इतनी बड़ी घास उठा के ग्रास उठा के मैं साफ करूँ। जो ना थोड़ा सा जो ग्रास है उसको ना फ़ैन चलाया, गर्मी लग रही बहुत, तो जो ग्रास है ना उसमें सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना सर्फ वर्फ लगा के उसके बाद वॉश कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चिपचिपाहट सी हो रही है वहाँ पे, और मेरे बाल चिपक गए हैं ऐसा लग रहा है गर्मी में। तो एक मिनट, यहाँ फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ है। डुगू नीचे है, डुगू ने बहुत कलेस मचाया है, बहुत कलेस। उसने इतना नाटक किया, जिस टाइम में दादी दादी कर रहे थे इतना नाटक किया, दादी दादी दादी। मुझे पता था कि दादी नहीं है, तो फिर राजा उसे लेके गए नीचे, तो मम्मी नहीं थी। फिर रोए पड़ा, तबीयत वैसे ही ख़राब। दादी दादी डुगू दादी मम्मा, डुगू दादी मम्मा, मतलब तीनों चलो। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं उसकी दादी को कॉल किया, पूछा कि अब कहाँ हो डुगू, बहुत रो रहा है। फिर दादी थी पार्क में, यहीं पार्क है, तो वहाँ गई हुई, थोड़ी वॉक वगैरह करते हैं वो, और योगा पे भी जाती हैं वो शाम में। तो मैं कहा वहाँ गई हैं, तो फिर दादी ने बोला बस आ रही हूँ, मैं आ ही रही थी उस टाइम पर। फिर वो आई हैं, फिर डुगू को लेके गई हैं, फिर वो साइकिल पे थोड़ा घूमा, फिर उसके बाद फिर वो पूजा कर रहा था। नीचे घर थोड़ा बड़ा है, और थोड़ा इंसान ना जब तबीयत ख़राब है, और वैसे भी यार नॉर्मली भी ज़रूरत पड़ती है कि आप चेंज मांगता है। कल तो मैं इतना इमोशनल हो गई थी, इस टाइम पे GR हो रही थी, आज डुगू रो रहा था, तो बहुत मेरे को अंदर से ऐसा बेचैनी सी हो रही है कि अभी जब दादी चली जाएंगी तो इन लोगों को क्या बीतेगी यार। बच्चों का मन बहुत ज़्यादा ना कोमल होता है, और दादी को जाना भी पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली पापा है वहाँ पे। तो आज डिनर में कुछ नहीं बना, तो मैंने शूट भी नहीं किया। आज ब्रेड और चाय ली है हम लोगों ने, और डुगू जिया के लिए मूंग दाल की खिचड़ी। डुगू पहले से थोड़ा बेटर है, बट डुगू को अभी भी है, मतलब कि बेटर बोलूँ तो हल्की दबी है सर्दी, बट है, मतलब दिखा रहा था, मम्मी से कह रहा था मम्मा स्कूल नहीं, और ऐसे कह रहे मम्मा स्कूल नहीं। राजा मम्मी आई थी, तो मेरे पास पता नहीं आज ये आया है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है ये, क्योंकि मैं भी सोच रही थी क्या है ये। आज दिन में किसी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपका पार्सल आया। मैंने बोला पेड है अनपेड है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं मंगवाया था, ना पेड ना अनपेड। तो उन्होंने बोला कि पेड है। OTP लिया, एंड देन ये आया। मेरी किसी से स्पॉन्सरशिप हुई नहीं है अभी, ना मेरी किसी से बात हुई है, कि मुझे किसने भेजा है मुझे नहीं पता। पामोलिव वाला एक आया था, उनके सारे बॉडी वॉश थे, तो मुझे लगा शायद किसी का मैसेज आएगा मेरे पास, या फिर शायद खुद ही करना पड़ता, पता नहीं है मुझे। तो उन लोगों का पूरा बॉडी वॉश आया। कितना हो रहा होगा, 7-8 महीने हो रहे होंगे मैंने सारे बॉडी वॉश यूज़ कर लिए, पर किसी का मैसेज ही नहीं आया। पूरे का पूरा जो भी उनका लॉन्च थे, 5 तरह के उनके बॉडी वॉश थे,
तो इस कंपनी से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ये एक्वालॉजिका है कोई, अभी तक तो फ़िलहाल कोई बात हुई नहीं है। तो ये आ गया, तो मेरे नाम से ही आया था ये। आई थिंक उन लोगों ने सेंड किया, उनका PR प्रोडक्ट है, क्या है नहीं पता, PR ही होगा। ये पैकेट आया है, इसमें ना एक तो ये सनकिस वेनिला हाइड्रा मॉइस्चराइजिंग जेल आई है, तो ये मैं दिन में यूज़ कर सकती हूँ, बट सनस्क्रीन नहीं है ये मॉइस्चराइज़र है, सनकिस्ड मॉइस्चराइज़र। एक इनका तक छोटा सा क्यूट सा ये जो है, आई डोंट नो फोकस करे नहीं कर रहा, ये वेनिला बॉडी वॉश है, परफ्यूम बॉडी वॉश। तो मैंने यूज़ किया था ये वेनिला का, इनका एक बॉडी मिस्ट आई थी, हाँ बॉडी मिस्ट है ये मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये मैंने यूज़ किया। एड्रेस तो मैंने डाल के नहीं रखा, बहुत पहले जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो अपने यूट्यूब में एड्रेस डाल के रखा हुआ था, जिससे बाद में मुझे पता चला कि एड्रेस नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा अनसेफ हो जाता है। आप पोस्ट ऑफिस नंबर होता है, PO बॉक्स नंबर, वो डाल सकते हो। इनका नहीं पता, या शायद कोई ब्रांड से, कई बार क्या होता है आपको किसी ब्रांड से कोई बंदा होता है, वो आपका काम, आप लाइक PR जो रहते हैं वो प्रोडक्ट्स जो है अरेंज, मेरे को क्योंकि जैसे कोई ब्रांड आता था उसी में जो बंदा काम कर रहा होता था वही दूसरा ब्रांड भी लेके आता था, तो ऐसा होता था। हो सकता है किसी ने एड्रेस ऐसे ही दिया होगा, क्योंकि जब आया तो मैंने बोला तो कुछ बॉम्ब नहीं, पर इसमें एक्वालॉजिका लिखा हुआ था। तो ये है, और डुगू का स्कूल मेरे को लग रहा है कल भी थोड़ा मिस कराना पड़ेगा, क्योंकि यार उनसे इन्फेक्शन है, मैं नहीं चाह रही हूँ ये किसी को इन्फेक्शन हो, है ना। तो अब मैं जा रही थी इस व्लॉग को एंड करने। हम लोगों की अभी थोड़ी तबीयत सही लग रही है, देखते हैं उसकी शॉपिंग वॉपिंग कब करनी है, मे बी कल करें परसों करें, उसका बर्थडे है, प्लान कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर हम लोग अभी जाने की सोच नहीं सकते, क्योंकि मम्मी आई हुई हैं और मम्मी को हम नहीं छोड़ सकते ऐसे कि छोड़ के चले जाए जस्ट कि हाँ उसका बर्थडे है तो छोड़ के जा रहे हैं। और स्पेशली बर्थडे वाले दिन तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि दादी है तो किसी भी तरह से दादी के साथ ही बनेगा। मेरा अभी घर का इनके फ्रेंड्स के साथ तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा खाना बनाने का कोई भी मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि ना फिर क्या होता है पूरा बर्थडे में खाना बनाते रहो। पिछली बार बहुत काम हो गया था, तो मे बी हम लोग कोई पार्टी अरेंज करते हैं, या फिर फैमिली डिनर करते हैं, या फ्रेंड्स के साथ फैमिली डिनर करते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो तबीयत भी सही हो जाए, क्योंकि अभी डुगू थोड़ा सा हो रहा है और इरिटेट भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप काफ़ी इरिटेट होते हो। तो चलो यार मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड में, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बता देना यार कोई व्लॉग देख रहा है किसने भेजा मुझे, कौन है।